नमो ब्रह्मण्य देवाय। आओ। अरे जी, आप सभी काशी से आए हैं हमारे। अच्छा, स्वागत है आपका। कुछ महाराज जी सुनाना चाहते थे आप। क्या सुनाना चाहते हैं? क्या वेद मंत्र? शुक्ल सब ये चारों वेद से महाराज जी आए हुए हैं काशी से, हम लोग आपको मंत्र सुना रहे हैं। अच्छा, तो फिर विराजो, आसन ग्रहण करो और अलग अलग सुना दीजिए। ऋग्वेद घन पाठ सुनाना चाहते जी। हरि ओम। गाथपोतिं मेधपोतिं मेधपोतिं गाथपोतिं गाथपोतिं मेधपोतिं रुद्रं रुद्रं मेधपोतिं गाथपोतिं गाथपोतिं मेधपोतिं रुद्रम् गाथपोतिमिति गाथपोतिं मेधपोतिं रुद्रं रुद्रं मेधपोतिं मेधपोतिं रुद्रञ्जलाशभेषजं रुद्रं मेधपोतिं मेधपोतिं रुद्रञ्जलाशभेषजम् मेधपोतिमिति मेधपोतिं रुद्रञ्जलाशभेषजं रुद्रं रुद्रञ्जलाशभेषजम् जलाशभेषजमिति जलाशभेषजम् तच्छंयो शंयोस्तत्तच्छंयो सुमनं सुमनं शंयोस्तत्तच्छंयो सुमनम् संयो सुमनं सुमनं संयो संयो सुम्नमीमह ईमहे सुमनं संयो संयो सुम्नमीमहे संयोरिति संयोः सुम्नमीमह ईमहे सुम्नं सुम्नमीमहे ईमह इतीमहे यज्ञेन यज्ञै यज्ञै यज्ञेन यज्ञेन यज्ञम् यज्ञमो यजन्ता यजन्त यज्ञै यज्ञमो यजन्ता अयजन्त देवा देवा यजन्ता यजन्त देवाः देवास्तानि तानि देवा देवास्तानि तानि धर्माणि धर्माणि तानि तानि धर्माणि धर्माणि प्रथमानि प्रथमानि धर्माणि धर्माणि प्रथमानि प्रथमान्यासन्नासन् प्रथमानि प्रथमान्यासन्न आसन्नित्यासन्न ते हहते ते हा हनाकं नाकं हहनाकं नाकं महिमानो महिमानो नाकन्नाकं महिमानाः महिमानः सचन्ता सचन्त महिमानो महिमानः सचन्ता सचन्त यतर यतर सचन्त सचन्त यतरा यतर पूर्वे पूर्वे यतर यतर पूर्वे पूर्वे साध्या साध्या पूर्वे पूर्वे साध्याः साध्याः सन्ति सन्ति साध्याः साध्याः सन्ति सन्ति देवा देवाः सन्ति सन्ति देवाः देवा इति देवाः ओम। हरि ओम। अशमन्नूर्जं पर्वते शिश्रियाणामद्भ्य ओखाधिभ्यो वानस्पतिभ्यो अधिसंभृतं पयाः तान्न इखामूर्जन् धत्तमारुताः सग्मुराराणा अश्मौस्ते क्षुन्मायिता ऊर्ग्यन् द्विखमस्तन्तेषु गृच्छतु इमामे अग्न इष्टकाधेनवाः सन्त्वेका च दश च शतं च शतं च सहस्रं चायुतं च नियुतं
च प्रयुतं चार्बुदं चान्यर्बुदं च समुद्रश्च मध्यं चान्तश्च परार्धश्चैतामे अग्न इष्टाकाधेनाभाः सन्तवामुत्तरामुखमिल्लोके रेतावस्थ रेता वृध ऋतुष्ठास्थ रेता वृधाः घृतश्च्युतो मधुश्च्युतो विराजो नाम कामदुघा अक्षीयमाणाः सदा सस्पतिं पतिगु सदा सह सदा सस्पतिं मा पातिमद्भूतमद्भूतं पातिं पातिमद्भूतं मा अद्भुतं प्रियं प्रियमद्भुतमद्भुतं प्रियं मा प्रियमिन्द्रस्येन्द्रस्य प्रियं प्रियमिन्द्रस्य इन्द्रस्य काम्यं काम्यमिन्द्रस्येन्द्रस्य काम्यं मा काम्यमिति काम्यं मा सनिं मेधां मेधाग्गुसनिग्गुसनिं मेधां मा मेधामया शिखं मेधां मेधामया शिखं मा अयासिखग्गु स्वाहा स्वाहा यासिखमया शिखग्गु स्वाहा स्वाहेति स्वाहा हरि ओम ओम देवो द्रविणो संगमे च नाहदायिनाम् एदामिदकम् एदामिदाम् धिया विप्रो आहजायाता एदामिदकम् एदाहमायिदाङ्गङ्गाङ्गां गोस्पदे पृटा प्रदैवो दाशोऽग्निः देव इन्द्रो नामज्मना अनुमाता रं पृथ्वीं वेवावृताय तस्थौ नागा शासर्षिणो
मणि इडाभा चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दो कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम अम्बयो यन्त्यद्वाभिर्जामयो अध्वरीयताम् पृञ्चतिर्मधुना पयाः अमूर्या उपसूर्येयाभिर्वासूर्यः सह तानो हिन्वन्त्यध्वरम् अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तरविश्वानि भेषजा अग्निञ्च विश्वसम्भुवमापश्च विश्वभेषजी आपप्रीतभेषजं वरुथं तन्वे मम योक्षसूर्यं दृशे इदमापप्रवहत यत्किञ्च दुरितं मयि यद्वाहमविदुद्रो यद्वास्येप उतानृतम् आपो अद्यान्नवाचारि समरसे न समागस्मये पयस्वानग्न आगहितं मासं सृजवर्चसा सम्माग्ने वर्चसा श्रियसंप्रजया समायुषा विद्युर्मे अस्य देवा इन्द्रो विद्या सह ऋषिभिः। ओम। अब सब मिल करके पुरुष सूक्त सुना दीजिए। शास्त्र शेर का हरि ओम। सहस्रशीर्षा पुरुषाः सहस्राक्षाः सहस्रपाता सबुविद्वो सर्वतस्पृतवात्यातिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदग्गो सर्वं जगभूतं यच्च भाव्यं ऊतामृततवस्येषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ध्यायाश्च पुरुषः पादोषद्विषवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदैत् पुरुषः पादोऽस्येह भवत् पुनः ततो विगवन् व्यकरामस्साशनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मात् यज्ञात् सर्वभूताः संहृतं रेखादाज्यं पशुस्तां शकरे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतानि चाह सामानि जदनीरे छन्दागुंसि जदनीरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत तस्मात् रसवा अजायन्त जे के शोभयादतः गावो हजनीरे तस्मात् जाता अजावयः तञ्जन्यं वरेः प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये जत्पुरुषं यदधुः कतिधाभ्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य
राजवैश्याः पदव्याघुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो शीर्षोद्यौः समवर्तत पदव्याम्भो निर्दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन् चतुर्वेण हविखा देवा चतुर्यमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यङ्ग्रिग्म इदमः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधय स्त्रीः सप्त समिधाः कृताः देवा जर्यन्यान् तन्वाना अवदनान् पुरुखं पशुम् जनेन जन्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सजन्त जतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। बस अपने ब्रह्मणत्व के स्वरूप को जागृत रखिएगा। गायत्री का अनुष्ठान, त्रिकाल संध्या, अभक्ष भोजन का त्याग, कुसंग का त्याग, तो आपको पता चलेगा आपका स्वरूप क्या है। ब्रह्मणत्व किसी भी तप से नहीं खरीदा जा सकता। ये बहुत कीमती वस्तु है। इसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी आपकी है। संपूर्ण सृष्टि के शांति की जिम्मेवारी ब्रह्मणत्व को है। वो अपने तप बल से, मंत्र बल से संपूर्ण जगत को आनंद और शांति प्रदान करते चले आए हैं और करेंगे। आप महान कष्ट में जीवन व्यतीत करते ब्रह्म ऋषि जन और दूसरों को अपने आशीष से, वैदिक मंत्रों से सदैव मंगल और सुखी करते चले आए। आपने तपस्वी जीवन, कष्टप्रद जीवन और मंत्र में जीवन और जगत मंगल, तो और कोई साधना करने की जरूरत नहीं। इसी से परम मंगल हो जाता है। हाँ, स्वधर्म का पालन करने से श्री भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान का प्रसन्न होना यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। जो वेद है ये अपौरुषेय स्वयं भगवान है, क्योंकि किसी ने रचना नहीं की, ये भगवान ही स्वयं वेद रूप से प्रकट हुए हैं। आप मानो वेद मंत्र धारण किए हैं, मानो भगवान को आप विराजमान किए हैं। तो वैदिक सिद्धांतों का पालन करें, अपने ब्रह्मणत्व की रक्षा करें और हमारे देश का सर्वमंगल इन्हीं मंत्र और तप और जप के द्वारा, मंत्रों के अनुष्ठान के द्वारा। अपना तो मंगल है ही, अपना मंगल, अपने देश का मंगल, अपने समाज का मंगल है। आप आगे बढ़िए, ब्रह्मणत्व को और प्रकाशित कीजिए। जितना गायत्री जप करेंगे, जितना संयम से रहेंगे, कुसंग और अभक्षक भोजन का त्याग करेंगे, उतने ही आपका तेज बढ़ेगा, उतने ही आपका मंत्र प्रकाशित होगा। और यही हमें आवश्यकता है। इस समय बहुत जरूरी है, जो अब समय चल रहा है ये बहुत जरूरी। ब्रह्मणत्व की रक्षा करना, ब्रह्म तेज को सुरक्षित रखना, वेद वाक्यों को सुरक्षित रखना। नहीं तो सब अमर्यादित चेष्टा में मन बढ़ता चला जा रहा है। वेद की मर्यादा, धर्म की मर्यादा, इसको भूले हुए हैं। तो आप आगे बढ़िए, वेद को धारण कीजिए और हमारे समाज को समझाइए। जब आप खुद समझेंगे ना तो आपका प्रभाव समझाएगा। देखो, आपके वचन से समाज का सुधार होगा, आपके मंत्रों से अमंगलों का नाश होगा। आप ये ना समझे हर समय सतयुग है। यदि हम वेद वाक्यों में, तो हर समय सतयुग में है। अगर हमारे आचरण गलत हो गए तो फिर कलयुग है, फिर बात अलग। नहीं, हर समय सतयुग है। हम सत्य विचारों में हैं। वेद सत्य है, भगवत वाक्य सत्य है, महावाक्य सत्य है। अगर हम उनके विचारों में, उनके चिंतन में, उनके स्वाध्याय में, तो हम सतयुग में वास करते हैं। ठीक है, आपका स्वागत है। महाराज जी, आपके दीर्घायु के लिए एक मंत्र। अच्छा, बोल दीजिए, कोई बात नहीं। दीर्घायुस्त ओघाधे खानिता जस्मै चतवा खानाम्याहम् अतोत्तवन् दीर्घायुर्भूत्वा शतवलेशा वीरो हतात।
बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। आपने बड़ी कृपा की, हमें दर्शन दिए, हमें वेद सुनाए, हमें बहुत सुख मिला। आप